बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः। गुरु परतरम नास्ति नास्ति तत्वं गुरु परम। वंदनीय संत समाज, उपस्थित सम्मानित भक्त सज्जनों, भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, अभी आप लोग विचारों और भजनों से लाभ ले रहे थे कि जीवन में हमें करना क्या है। ये जीवन अनमोल है और इस अनमोल जीवन में वाणी भी अनमोल है, क्योंकि वाणी का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। यदि वाणी मीठी है तो जितने भी संबंध हैं उसमें मधुरता स्थापित होगी, और यदि वाणी कड़वी है, वाणी में कटुता है, वाणी में कड़वापन है, तो सारा संबंध कुछ ही क्षण में पूरी तरह सारा संबंध टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसलिए कहा गया है कि सुसंस्कारित वाणी जीवन की सबसे बड़ी साधना है। मनुष्य के अंदर जो शब्द निकलते हैं उनके विचार, उनके भावना, उनके संवेदना के सम्वाहक है, और उस शब्द को ब्रह्म भी कहा गया है, क्योंकि शब्द शक्ति की भित्ति से ही मंत्र शक्ति का निर्माण होता है। हम जो भी शब्द उच्चारण कर रहे हैं वो हमारे अंदर के भाव को दर्शाता है। जहाँ भी कलह है, अशांति है, तनाव है, उसका कारण है वाणी का दुरुपयोग। दूसरों को दुख देने, दूसरों को पीड़ा देने, दूसरों को कष्ट देने का भाव यदि हमारे अंदर है और यदि हम गलत वाणी का प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चय ही अपने इस जीवन रूपी भूमि में हम तनाव के बीज बो रहे हैं। जब हमारा जीवन ही पूरी तरह तनाव से ग्रसित है तो जीवन में सुख और शांति की कल्पना हम नहीं कर सकते। आज घर परिवार में कलह का कारण क्या है? वाणी का दुरुपयोग। भाई भाई में, माता पिता में, देवरान जेठान में, पड़ोस पड़ोस में कलह का, तनाव का, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य का कारण ये वाणी का दुरुपयोग है। घर परिवार में एक दूसरे के प्रति मीठा बर्ताव नहीं, कलह है, तो लोग यही भ्रम पाल लेते हैं कि घर में किसी की नज़र लग गई है। जहाँ भाई भाई में विवाद हो, देवरान जेठान में विवाद हो, एक दूसरे के प्रति खींचातानी का व्यवहार हो, एक दूसरे के प्रति कटुता का व्यवहार हो, तो लोग अपने अंदर यही भ्रम पाल लेते हैं कि घर को किसी की नज़र लग गई है। फिर नज़र उतारने के लिए कहाँ जाते हैं? बैगा ओझा के पास, तांत्रिक के पास। और तांत्रिक लोग, बैगा ओझा लोग क्या करते हैं? बेटे बहू यदि तांत्रिक के पास जाएंगे, बैगा ओझा के पास जाएंगे, तो कहेंगे कि तुम्हारे घर में तुम्हारी सास की नज़र लगी हुई है, बहू से कहेंगे। और माता पिता जा रहे हैं, माँ जा रही है, घर की मालकिन जा रही है, तो कहेंगे कि तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू की नज़र लगी हुई है, वो चुड़ैल है, वो डायन है, उसे घर से हटाना पड़ेगा, किसी न किसी भांति उसे घर से निकालना पड़ेगा, तब तुम्हारे घर में सुख शांति आएगी। ऐसे ऐसे तांत्रिक लोग, बैगा ओझा लोग घर परिवार में कलह पैदा करते हैं। और यही कारण है कि आज लोग
भ्रम मान्यताओं में पड़कर अपने समय और शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। कोई बैगा ओझा किसी के घर में कलह है, अशांति है, उसे दूर नहीं कर सकते। उसका कारण हम स्वयं हैं। हमारा व्यवहार बिगड़ा है, हमारा मन बिगड़ा है, हमारी वाणी बिगड़ी है। जब तक उसे सुधारेंगे नहीं, हम कितना भी मंत्र जाप कर लें, ताबीज़ पहन ले, अंगूठी पहन ले, गले और पैर में काला रेशम बांध ले, कुछ होने वाला नहीं है। ये केवल पाखंड है, धोखा है, अपने आप को छलना है। तांत्रिक लोग सीधे साधे साधारण लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनके घर में और कलह करवाते हैं। तो समझदारी का काम यही है कि हम अपने अंदर को झांकने का प्रयास करें। हम किसी मंत्र से, पूजा पाठ से किसी को अपने वश में नहीं कर सकते। आजकल होता क्या है, जो ब्राह्मण पंडित हैं उसको प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए मीठे मीठे व्यंजन बनाते हैं, बढ़िया उसे भोजन कराते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं कि ब्राह्मण महाराज खुश हो जाए। और जो जमाई राजा है, दामाद हैं, उसको खुश करने के लिए क्या करते हैं, कीमती कपड़ा देते हैं, आभूषण देते हैं, और आजकल अपने दामाद को खुश करने के लिए कार दे रहे हैं, केवल खुश करने के लिए। और जो रिश्तेदार हैं उसको खुश करने के लिए क्या करते हैं, त्योहार या पर्व में थालियाँ भर मिठाई भर के अपने रिश्तेदारों को भेंट में देते हैं। तो हम किसी को उपहार दे करके, भेंट दे करके हम खुश नहीं कर सकते। ये केवल एक बाहरी आडंबर है, लेकिन वाणी में वो ताकत है कि हम मीठी वाणी बोल करके हम किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं, चाहे वो माता हो, पिता हो, भाई हो, भाभी हो, चाहे पड़ोस हो, कोई भी हो। मीठी वाणी में वो ताकत है कि हम उसके बल पर हम किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। गोस्वामी जी ने भी कहा है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुँ ओर, वशीकरण एक मंत्र है तजिए वचन कठोर। हम कटु बोलना छोड़ दें, बस हमारे जीवन में सुख ही सुख है। हर व्यक्ति हमारे वश में हो सकते हैं, हम बोलने का ढंग जाने। और न बोलने के कारण घर में कलह होता है। और जो बोलने की कला जान लेते हैं, जो मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं, वही अपने जीवन में जहाँ कहीं भी जाए सबके दिलों में जगह बना लेते हैं। कैसे लोग जो है अपने घर परिवार में जगह बनाते हैं, एक उदाहरण है। एक सेठ जी थे और उनका परिवार बड़ा ही सुसंस्कारी और धार्मिक प्रवृत्ति के वो सेठ जी थे। उनका परिवार बड़ा ही सुसंस्कारी था। 3 बहुएं 3 बेटे आपस में प्रेम से रहते थे, घर में किसी भी प्रकार का कलह नहीं। लेकिन समय का ऐसा थपेड़ा आता है कि घर परिवार में जो सुख शांति है वो कैसे चली जाती है किसी को पता भी नहीं चलता। अचानक सेठानी की मृत्यु हुई। सेठानी की मृत्यु हुई तो घर की सुख शांति भी चली गई। 2-4 महीने बहुएं आपस में प्रेम से रहने लगे, फिर आपस में कलह करने लगे। किस लिए कि हम घर की मालकिन बनेंगे। बड़ी बहू कहने लगी कि सासू माँ के बाद इस घर की मालकिन मैं बनूंगी, मैं घर की बड़ी बहू हूँ। मंझली वाली कहने लगी कि मैं अपने नैहर से खूब धन माल लाई हूँ, रुपया पैसा सोना चांदी जमीन जायदाद भी वहाँ से लाई हूँ, इसलिए घर की मालकिन मैं बनूंगी। जो बड़ी दीदी है वो मालकिन नहीं बनेगी, मालकिन मैं बनूंगी। और तीसरी नंबर की जो बहू चुप्पी साध लेती थी, वो शांत रहती थी। घर का माहौल धीरे धीरे बिगड़ने लगा। सेठ जी परेशान हो गए, चिंतित हो गए कि कैसे इन लोगों के अंदर जो कला है कैसे शांत हो। वो रात दिन इसी चिंता में घुलने लगे। एक दिन उसने विचार किया कि किसी न किसी भांति इन लोगों को सीधे रास्ते पर लाना होगा, किसी न किसी भांति इन लोगों में समझौता कराना होगा। तो सेठ जी ने एक दिन क्या किया, तीनों बहुओं को बुला करके कहा कि मेरा एक प्रश्न है,
और जो मेरे प्रश्न का सही जवाब देगा उसे मैं घर की मालकिन बनाऊंगी। सेठ जी ने तीनों बहुओं के सामने प्रश्न रखा कि संसार में किसकी आवाज़ दूर तक जाती है। सेठ जी ने तीनों बहुओं के सामने प्रश्न रखा कि किसकी आवाज़ दूर तक जाती है। तो पहले नंबर की बहू कहने लगी कि पिताजी, सुबह जब 4 बजे मुर्गा जब बांग देता है तो उसकी आवाज़ दूर तक जाती है। लोग जान जाते हैं कि सुबह का समय हो गया, जागने का समय हो गया है। मंझली बहू कहने लगी कि पिताजी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मुर्गे की जो बांग है वो दूर तक जाती है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मेरे हिसाब से कुत्ते की आवाज़ दूर तक जाती है, क्योंकि राहगीर राह चलते चलते अनुमान लगा लेते हैं कि यहीं कहीं गांव है। कुत्ते की आवाज़ सुन करके अनुमान लगा लेते हैं कि यहीं कहीं गांव है। फिर तीसरे नंबर की बहू की पारी आई। उसने कहा कि पिताजी, न मुर्गे की बांग में शक्ति है, न कुत्ते की आवाज़ में दम है। अगर किसी में अगर शक्ति है तो वाणी में शक्ति है। मीठी वाणी की आवाज़ दूर तक जाती है। तीसरे नंबर की बहू कहने लगी, मीठी वाणी की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। सेठ जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे, तीसरी बहू से कहने लगे कि बेटी, तुम्हारे जो शब्द है उसमें ताकत है, क्योंकि जिसके जिह्वा में वश है उसके सामने सारी दुनिया उसके वश में है। जिसके अंदर मधुरता है वही अधिकार बनने की पात्रता रखता है। तुम इसके अधिकारी हो, तुम इस घर की मालकिन बनने योग्य हो। इसलिए अपने अंदर योग्यता लाने के लिए, अपने जीवन में निखार लाने के लिए हम मीठी वाणी का प्रयोग करें। घर में एक दूसरे के प्रति जो कटुता है उस कारण परिवार बिखर रहा है। परिवार में कलह है, रात दिन लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के प्रति खींचातानी। ऐसा जीवन जीने से क्या फ़ायदा? क्या लड़ाई झगड़ा करने के लिए जीवन मिला है? क्या एक दूसरे के प्रति बैर भाव पाड़ने के लिए जीवन मिला हुआ है? यदि इस तरह जीवन जी रहे हैं तो हम जीवन को जी नहीं रहे हैं, बल्कि जीवन को हम बर्बाद कर रहे हैं। जीवन जीने का तरीका यही है कि हम अपने अंदर परिवर्तन लाएं, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएं, अपने विचारों में परिवर्तन लाएं। और ये परिवर्तन तभी आ सकता है जब हम अपनी सोच को बदलें कि घर में किस कारण कलह है, परिवार क्यों टूट रहा है, परिवार क्यों बिखर रहा है, परिवार के लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जब तक हम परिवर्तन नहीं लाएंगे जीवन सुधरने वाला नहीं है। इसलिए वाणी वीणा की तरह होनी चाहिए। यदि वाणी को वाण की तरह चलाते हैं तो हर व्यक्ति जख्मी हो जाएंगे। और कहते हैं कि वाणी की आहट से ये 5 फुट का आदमी भी ढेर हो जाता है। वाणी में ऐसी ताकत है कि यदि गलत ढंग से उसका प्रयोग किया जाए तो 5 फुट का इंसान भी पूरी तरह ढेर हो जाता है। और यदि उसका सदुपयोग किया जाए तो बड़े से बड़े दुख भी, बड़े से बड़े कष्ट को भी आदमी सहानुभूति के 2 शब्द से भूल जाता है।